सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं ताकि इजीली आपको पूरा समझ में आ जाए एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं। ओके, बोर्ड में आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल को समझना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। तो एलिमेंट्री जो कैनाल है वो हमारी स्टार्ट होती है माउथ से। सबसे पहला पार्ट है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्टार्ट विद द माउथ, जहाँ पे इंजेशन होता है। इंजेशन का मतलब फूड का इंटेक, फूड हम जो लेते हैं उसको हम कहते हैं इंजेशन। ओके, जो 5 पार्ट्स हैं पूरे आपके डाइजेशन के जो 5 पार्ट्स हैं पूरे न्यूट्रिशन में, उस 5 पार्ट में फर्स्ट पार्ट होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ओके, सो फर्स्ट हम माउथ की बात करते हैं कि हम खाना मुंह से खाते हैं, सभी मुंह से ही खाते हैं खाना। मुंह के अंदर क्या क्या पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो मुंह में है हमारे। सबसे पहली चीज़ जो हमारे मुंह में है वो है टीथ। ओके, तो टीथ के बारे में याद रखनी है 2 बातें हमारे को कि टीथ वी हैविंग द 2 सेट्स ऑफ टीथ इन द आवर एंटायर लाइफ। ओके, फर्स्ट हमारा मिल्क टीथ होता है जो 20 इन नंबर होता है, और लेटर और हमारे पास परमानेंट टीथ आते हैं जो 32 इन नंबर्स होते हैं। तो पूरी लाइफ में हमको 2 बार टीथ मिलते हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब होता है टू टाइम्स इन द एंटायर लाइफ वी रिसीव द 2 टाइम्स द एंटायर सेट ऑफ टीथ, दैट इज कॉल्ड द डाइफायोडोंट। ओके, तो एक चीज ये याद रखनी डाइफायोडोंट। और दूसरी चीज आती है हमारी कि हमारे मुंह में 4 टाइप के टीथ है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो डिफरेंट टाइप्स के टीथ होना, इसको हम कहते हैं हेट्रोडोंट। ओके, तो टीथ से रिलेटेड 2 टर्म याद रखनी है, तो हेट्रोडोंट। ओके, हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, 4 टाइप के टीथ हो गए। ओके, और दूसरा टर्म में याद रखना डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट में 2 चीजें, मतलब मिल्क टीथ और दूसरा है हमारा परमानेंट टीथ। ओके, मिल्क टीथ कितने हैं 20 नंबर, परमानेंट टीथ कितने 32 इन नंबर। ओके, 2 1 2 3 आप चाहो तो हमारा डेंटल फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, 2 1 2 3 2 1 2 3। ओके, ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है, 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। 2 1 2 3 हमारा डेंटल फॉर्मूला, ये भी आप इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हो। ओके, टीथ का काम क्या होता है, ग्राइंड करना फूड को ताकि फूड जो है वो स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड हो जाए। क्लियर। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। डाइजेशन का मतलब होता है, डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स एडिबल सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। क्लियर। ओके, तो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है माउथ से। माउथ में हमारे दांत उसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं ताकि जो हमारे बॉडी में जो कैटालाइटिक एंजाइम है वो उस पर वर्क कर सके। ओके, और फूड को डाइजेस्ट कर सके प्रॉपर्ली। तो टीथ का काम क्या हो गया, ग्राइंड करना। ओके, सेकंड चीज हमारे माउथ में जो है वो क्या है, टंग। टंग से रिलेटेड क्या बात रखनी है, टेस्ट बर्ड होता है टंग पर जो फूड का टेस्ट करते हैं। ओके, टंग टेस्ट बर्ड इज लोकेटेड ऑन टंग, टेस्ट बर्ड्स, बस इतनी इंफॉर्मेशन टेस्ट बर्ड। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सलाइवरी ग्लैंड में याद रखना है कि सलाइवा सीक्रेट होता है। सलाइवा में से 2 फंक्शन है, सलाइवा के 2 फंक्शन है, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा। ओके, सलाइवा के 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन तो ये है कि मेक्स फूड पल्पी, मेक्स फूड पल्पी एंड सॉफ्ट। क्योंकि खाना को पल्प बनाना जरूरी है, सॉफ्ट बनाना जरूरी है ताकि उसका आराम से इजीली से अंदर से डाइजेस्ट हो सके और निकल सके। आप सूखा बिस्किट सोचो, इमेजिन करो कि एक हार्ड चीज है, हम कुछ भी खा सकते हैं ना, ड्राई चीज खाते हैं हम लोग, वो ड्राई चीज आपके एलिमेंट्री कैनाल में जाएगी तो अंदर बहुत सारी इंजरीज हो सकती है, राइट। तो उसको सॉफ्ट करना बहुत जरूरी, तो वो सॉफ्ट कर इसलिए खाने को बराबर चबा के खाना चाहिए ताकि सलाइवा भी अच्छी तरह से खाने में मिक्स हो जाए, राइट। तो पहली चीज तो हो गई फूड को पल्पी बनाना, सॉफ्ट बनाना। दूसरा, इससे एक एंजाइम रिलीज होता है, एमाइलेज। ओके, एमाइलेज सीक्रेट होता है। एमाइलेज का क्या रोल है, डाइजेस्ट कुक्ड स्टार्च, ये याद रखना। आप स्टार्च जो खाते हो, ओके, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है स्टार्च। जितना भी हम स्टार्च फॉर्म में हम जो खाना खाते हैं
वो कुक्ड स्टार्च है, जैसे पके हुए चावल है, पकी हुई रोटी, इस सब का डाइजेशन ये एमाइलेज करता है। ओके, तो एमाइलेज स्टार्ट कर लेता है डाइजेशन को कुक्ड स्टार्च को, कच्ची चीजों को नहीं। इसलिए अक्सर सुना कच्ची चीज नहीं खानी चाहिए, कच्चे चावल मत खाओ, पेट में दर्द होगा, राइट। तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। ओके, तो कुक्ड चीज खा रहे हो तो उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है एमाइलेज के थ्रू। क्लियर। अब यहाँ से माउथ के बाद हमारा जो खाना है वो किसमें जाता है, फूड पाइप के थ्रू जाएगा यहाँ पर हमारे स्टमक में। ओके, तो फूड पाइप, सेकंड है इसोफेगस जिसको हम कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं हम लोग। ओके, तो ये हमारी हो गई फूड पाइप, मान लिया हमने फूड पाइप इसोफेगस, ये वो पार्ट है पूरा एलिमेंट्री कैनाल का जहां पे किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। ओके, सो फूड, अगर हम कहें कि एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में डाइजेशन नहीं होता तो दैट इज द फूड पाइप। तो फूड पाइप में हम लिख लेंगे नो डाइजेशन। ओके, आप अपने नोटबुक में भी ये फ्लोचार्ट बनाते जाए साथ ही साथ, ताकि क्या हो, इजी हो जाए। एक रिकैप कर लिया आपने एग्जाम के पहले तो आपके लिए बहुत इजी होगा डाइजेस्ट सिस्टम को समझना। ओके, तो बाकी सारी जितने भी हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम है उसको भी इसी तरह से हम फ्लोचार्ट के थ्रू समझेंगे, राइट ना। तो फूड पाइप के बाद सेकंड पार्ट आता है हमारा स्टमक। अब स्टमक में भी वही चीज, तीन बातें हमें याद रखनी है। स्टमक के तीन सिक्रेशन है। पहला सिक्रेशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है हमारे स्टमक में। इसका क्या रोल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कि पहला तो इट मेक्स द फूड मीडियम एसिडिक। ओके, तो फूड को एसिडिक बनाता है ताकि जो स्टमक का जो एंजाइम रिलीज हो रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो जिसका नाम है पेप्सिन। ओके, तो पेप्सिन वर्क कर सके फूड के कंपोनेंट पर। ओके, क्योंकि डाइजेशन करना है। ओके, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में, तो पेप्सिन का एक्ट हो सके। ओके, जनरली जो लैक्टोज शुगर का डाइजेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर तो ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन का प्रॉपरली फंक्शन करे उसके लिए फूड मीडियम एसिडिक होना चाहिए। तो HCl का रोल क्या हो जाता है कि इट मेक्स द फूड एसिडिक। ओके, और दूसरा अगर फूड में कोई किसी टाइप के कोई जर्म्स है तो एसिड की रिएक्शन से वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ओके, तो किल जर्म्स एंड किल जर्म्स। ओके, ये दो रोल हमने याद रख लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। अब स्टमक का दूसरा जो सिक्रेशन है वो क्या है, म्यूकस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। म्यूकस क्या करता है कि जो स्टमक की इंटरनल वॉल है उसको प्रोटेक्ट करता है एसिड से, क्योंकि एसिड सीक्रेट हो रहा है। आप सोचो एसिड कितना हार्मफुल हो सकता है, कॉरेसिव नेचर है एसिड का। तो एसिड खुद स्टमक की वॉल को डैमेज ना करे, दैट्स व्हाई कि म्यूकस का सिक्रेशन होता है। जो म्यूकस क्या करता है, उस स्टमक की इंटरनल वॉल को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर। ओके, तो ये म्यूकस का रोल क्या हुआ, प्रोटेक्ट इंटरनल वॉल ऑफ स्टमक, पहली चीज। और दूसरी चीज, म्यूकस फूड को और पल्पी बनाएगा। ओके, मेक्स फूड सॉफ्ट और इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट की तरह फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो पेस्ट के फॉर्म में बन जाता है फूड, जिसको हम चाइम भी कहते हैं। ओके, इट इज नॉन एज अ चाइम। तीसरी चीज, जो स्टमक है वो पेप्सिन हार्मोन का रिलीज करता है, पेप्सिन। ओके, पेप्सिन रिलीज करता है, और पेप्सिन जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है, जो दूध में जो मिल्क प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम। क्लियर। ओके, तो स्टमक का रोल भी क्लियर हो गया। माउथ में तीन पार्ट याद रखना है, इसोफेगस में नॉट डाइजेशन, स्टमक में तीन पार्ट, और तीनों पार्ट की क्या क्या रोल है, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। इसके बाद खाना किस में आएगा, स्फिंक्टर एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू खाना धीरे धीरे ट्रांसफर होता है, किस में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन जनरली 5.5 to 7 मीटर लॉन्ग एक कैनाल होती है। नाम इसका स्मॉल है लेकिन ये लॉन्ग है, इसकी एक्चुअली थिन है बट लॉन्ग है। उसकी लेंथ कितनी होती है, जनरली 5.5 to 7, डिपेंड करती है कि आप फूड नेचर कैसा है। फॉर एग्जांपल कि जो हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स जो घास खाने वाले हैं, उनमें डाइजेशन में ज्यादा टाइम लगता है, सेलुलोज के डाइजेशन में, तो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है।
याद रखना कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल हर्बीवोर से उनकी इंटेस्टाइन लॉन्ग होगी, और क्योंकि मीट इजीली डाइजेस्ट हो जाता है तो जो कार्निवोर्स हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट होगी। क्लियर? तो कार्निवोर्स की शॉर्ट होगी और हर्बीवोर्स की लॉन्ग होगी। ओके, तो ये तो बात होगी स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे बड़ी ट्यूब है, अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर समझ लो, 6 मीटर तक खाना अंदर घूम रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ओके, जनरली इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, अपने 10th में नहीं है, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। ओके, तो 3 पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के, इसमें अलग अलग फंक्शन होते हैं। क्या क्या फंक्शन होते हैं हम कह सकते हैं कि आगे वाले पार्ट में, ओके, जो अर्लियर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो अर्लियर पार्ट है वहां पर मेनली डाइजेशन का काम होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेटर पार्ट है वहां पर एब्जॉर्प्शन का काम होता है। ओके, समझते हैं। तो अर्लियर पार्ट में क्या क्या होगा, तो अर्लियर पार्ट में हम बात करें तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट ग्लैंड आके कनेक्ट होती है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड कनेक्ट होती है। पहली की ग्लैंड जो है वो क्या है, लीवर। लीवर जो कि हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर से बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, बाइल जूस का। ओके, बाइल जूस जो है उसका जो नेचर है वो बेसिक प्रॉपर्टी है, ताकि फूड हमारा बेसिक हो सके, ताकि आगे उसका प्रॉपर्ली डाइजेशन हो सके, क्योंकि फूड के आगे डाइजेशन के लिए बेसिक मीडियम चाहिए। तो बाइल जूस क्या करता है कि फूड को बेसिक बनाता है। ओके, ताकि जो दूसरी ग्लैंड है पेनक्रियास, उससे जो हर एंजाइम रिलीज होते हैं वो प्रॉपर्ली फूड को डाइजेस्ट कर सके। ओके, तो बाइल जूस, तो लीवर से जो सिक्रेशन होता है, लीवर किसका सिक्रेट करता है, बाइल जूस का, बाइल जूस। बाइल जूस के साथ एक और चीज हमें याद रखनी है कि ये टेम्पररी स्टोर इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर रहता है बाइल जूस। ओके, जब जरूरत पड़ेगी तब वहां से गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन में आ जाएगा। इसका काम क्या है बाइल जूस का, पहला तो मैक्स फूड मीडियम बेसिक, पहली चीज ये की इसने फूड मीडियम को बेसिक बना दिया। इसके अलावा जो बाइल जूस है वो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स है, लार्ज फैट के मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ताकि आगे उसका इजीली डाइजेशन हो सके। ओके, तो हम यहां पे सिंपल लिख लेते हैं, कन्वर्ट लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। ओके, तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, बाइल जूस का। ये बाइल जूस का काम खत्म हो गया, लीवर का समझ गया आप, राइट। इसके बाद जो दूसरी ग्लैंड है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो कौन सी सिक्रेशन है, वो पेनक्रियास है। पेनक्रियास आपके एंडोक्राइन ग्लैंड में भी आती है, उसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 टाइप के रिलीज होते हैं। एक तो डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज होता है और साथ ही साथ इससे इंसुलिन हार्मोन भी रिलीज होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रॉपर्टी है। अब पैंक्रियाटिक जो जूस आएगा, पैंक्रियाटिक जूस में हमारे पास दो एंजाइम है। पहला चीज क्या है पैंक्रियाज में, पहला है हमारे पास ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन। और दूसरा इससे हार्मोन रिलीज होता है, वो है लाइपेज जो कि डाइजेस्ट फैट। ओके, तो फैट का डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, स्टार्च का डाइजेशन हो गया। इस तरह से बहुत सारी चीजों का डाइजेशन यहाँ पर इन जूस के थ्रू हो गया, डाइजेस्टिव जूस के थ्रू। ओके, अब बचा कुचा जो चीजें हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाई अभी भी, उसका काम करेगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इट सीक्रेट द स्ट्रॉन्ग इंटेस्टाइनल जूस। ओके, सीक्रेट स्ट्रॉन्ग इंटेस्टाइनल जूस। स्ट्रॉन्ग इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करेगा, और इस स्ट्रॉन्ग इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, डाइजेस्ट ऑल फूड कंपोनेंट, डाइजेस्ट ऑल फूड कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स
फूड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पर पूरा तरह से कंप्लीटली डाइजेशन हो जाएगा, जितनी भी चीजों का डाइजेस्ट नहीं हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट कर लेगा। डाइजेस्ट हो गया। अब थर्ड प्रोसेस क्या है डाइजेशन के बाद? एब्जॉर्प्शन। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का, मैंने आगे के पार्ट में डाइजेशन होता है, लेटर पार्ट में एब्जॉर्प्शन होता है। तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन जो ट्यूब है हमारी, उस स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब के लेटर पार्ट में इस तरह के फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं, हैविंग द फिंगर लाइक आउटग्रोथ। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं? विलाई, विली या विलाई। ओके, विलाई आर द फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पिछले हिस्से में फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, फिंगर लाइक उभार होते हैं। ओके, जो क्या करते हैं कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, इट एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। ओके, और इस तरह से फिंगर लाइक बनने से एक बेनिफिट ये होता है कि इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। सो विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। ओके, तो क्या लिखेंगे विलाई में? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ। ओके, तो इस तरह आपका फूड एब्जॉर्ब हो गया। ओके, अब ये जो फूड एब्जॉर्ब, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ, वो ब्लड में मिक्स होकर पूरी बॉडी में सप्लाई होगा, जहां पर हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उन डाइजेस्टेड फूड का, उस रॉ मटेरियल का यूज करके बॉडी के अकॉर्डिंगली जो सब्सटेंस चाहिए, जिस टाइप का प्रोटीन चाहिए बॉडी को, जिस टाइप का कार्बोहाइड्रेट, जो भी XYZ सब्सटेंस चाहिए वो बनाएगा। ओके, इस बनाने के प्रोसेस को वापस जो सिंपलर सब्सटेंस है, जो डाइजेस्टेड फूड है, दैट अगेन कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो सेल के थ्रू होता है, इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। ओके, तो एसिमिलेशन हो गया। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो फूड है वो कहां पे ट्रांसफर होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, नाम लार्ज है इसका, लेकिन ये होती है अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर लॉन्ग होती है लार्ज इंटेस्टाइन, और जिसका रोल है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। जो भी फूड में वाटर है, उस वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन का काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में कलेक्ट होता है, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। क्लियर? तो ये हुआ हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? समझ में आ गया होगा। माउथ से स्टार्ट करना, माउथ, इसके बाद इसोफेगस फूड पाइप, देन स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस। क्लियर? ओके, थैंक यू।